प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग परमेश्वर के अनुग्रह से अच्छे हैं। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारा जीवन एकदम से ठहर सा गया है। आपको एकदम से अपने जीवन में ठहराव सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ रुक सा गया है प्रियो। और हो सकता है कि आप में से कई लोग आज ऐसे ही समय से अपने जीवन में गुजर रहे हों। प्रियो, आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आपके अंदर करने की इच्छाएं तो बहुत हैं, परंतु आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। और शायद जब आप परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर आप बताइए कि मैं क्या करूं, तो परमेश्वर की ओर से आपको यही उत्तर मिलता है कि अभी ठहरे रहो। और प्रियो, हो सकता है कई बार यह ठहरने का समय आपके लिए बहुत लंबा होने लगता है। और प्रियो, तब हमारे लिए ठहरना बहुत कठिन होने लगता है। वो वेटिंग टाइम हमारे लिए बहुत ही कठिन होने लगता है प्रियो। और हम बेचैन होने लगते हैं। हमारे मन में अलग अलग शंकाएं आने लगती है और हमारे मन में गलत शंका आने लगती है प्रियो कि क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है? क्या परमेश्वर अब भी मेरे जीवन में काम करेगा? प्रियो, बाइबल में परमेश्वर के ऐसे कई सेवक हुए हैं जिन्होंने ये ठहरने का समय, जिसे हम तैयारी का समय कहते हैं प्रियो, वो ठहरने के समय में से वो होकर गुजर कर गए प्रियो, एक महान कार्य को करने से पहले प्रियो। चाहे वो मूसा हो या वो यूसुफ हो या वो दाऊद हो, ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के महान सेवक बाइबल में रहे हैं प्रियो, जिनको एक महान कार्य करने के पहले परमेश्वर ने उस वेटिंग टाइम में, एक ठहरने के समय में से गुजार कर ले गया प्रियो, ताकि परमेश्वर उन्हें उस महान कार्य के लिए तैयार कर सके प्रियो। और इसलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप के मन में शंका ना आने पाए, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में ये ठहरने का समय इसीलिए लेकर आता है कि वो हमें अपने उस बड़े काम के लिए तैयार कर सके। हमारे कैरेक्टर को, हमारे व्यवहार को, हमारे स्वभाव को, और बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे जीवन के अंदर है, वो उसे सही शेप में ला सके, सही आकार में ला सके, ताकि उस बड़े काम को जो परमेश्वर हमसे कराना चाहता है, वो हम उसकी महिमा के लिए कर सके प्रियो। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस ठहरने के समय के दौरान परमेश्वर हमें तैयार करने के लिए हमारे जीवन में 5 प्रकार से काम कर सकता है प्रियो। 5 अलग अलग क्षेत्रों में काम कर सकता है प्रियो, और उन 5 अलग अलग बातों को हम देखेंगे प्रियो आज। सबसे पहली बात है, परमेश्वर इस ठहरने के समय में उस बड़े काम को कराने से पहले हमारे जो चरित्र हम कहते हैं ना, हमारा कैरेक्टर, उसको परमेश्वर उस क्षेत्र में हमारे जीवन में काम करता है प्रियो। और उसके लिए मैं उदाहरण लेना चाहूँगा यूसुफ का जीवन। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वो हमें उत्पत्ति अध्याय 37 से लेके 41 अध्याय तक के बीच में वो हमें जो यूसुफ के समय में ठहरने का समय, वेटिंग टाइम में से वो होकर गुजर कर गया, और वो उस समय अलग अलग परिस्थितियों में से होकर गया, उसे आप वहाँ पर देख सकते हैं प्रियो, उत्पत्ति 37 अध्याय से लेकर 41 अध्याय के बीच में प्रियो। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को अलग अलग परिस्थितियों में से लेकर गया। पहले उसके भाइयों ने उसको बेच डाला, फिर वो गड्ढे में डाला गया, फिर वो मिस्री व्यापारियों के हाथों में बेच दिया गया, फिर वो पोतीपर के घर में एक दास के रूप में रहा, फिर उसे गलत आरोप लगाकर बंदी गृह में डाल दिया गया, और ऐसे करके वो अलग अलग परिस्थितियों में से होकर गया प्रियो। और ये उसके लिए एक वेटिंग टाइम था प्रियो, एक ठहरने का समय था, क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में, उसके जीवन के द्वारा एक महान कार्य कराना चाहता था प्रियो। और उस महान कार्य को कराने से पहले परमेश्वर उसके चरित्र को और भी मजबूत कर रहा था, पक्का कर रहा था, स्ट्रांग कर रहा था प्रियो, ताकि वो कहीं गिर ना जाए। हम जानते हैं कि उसके ऊपर एक गलत व्यभिचार का आरोप, झूठा आरोप लगाया गया, परंतु वहाँ पर उसने कोई गलती नहीं की थी। उसने अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को साफ और शुद्ध रखा प्रियो, और इसलिए परमेश्वर उसके उस एरिया में, उस क्षेत्र में काम कर रहा था, इसके पहले कि वो
प्रधानमंत्री बनकर एक बड़े कार्य को अंजाम दे परमेश्वर की योजना के अनुसार प्रियो। और इसलिए परमेश्वर उसके अंदर एक मजबूत चरित्र को, एक पक्के चरित्र को, एक स्ट्रांग कैरेक्टर को बिल्ड कर रहा था, वो निर्माण कर रहा था प्रियो। और प्रियो, कई बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर इस ठहरने के समय में हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है ना। उस ठहरने के समय में हमारे व्यक्तित्व का, या हमारा जो पर्सनैलिटी होती है, हमारा बिहेवियर होता है, हमारा जो व्यवहार करने का तरीका होता है, किस परिस्थिति में हम कैसा व्यवहार करते हैं, उस क्षेत्र में कई बार परमेश्वर उस ठहरने के समय में हमारे जीवन में काम करता है प्रियो। और इसके लिए मैं मूसा के जीवन में से उदाहरण लेना चाहूँगा। हम जानते हैं प्रियो कि मूसा जब फ़िरौन के महल में रहता था, उसे ये बात पता था कि मैं मिस्री नहीं हूँ, मैं एक यहूदी हूँ, मैं एक इज़राइली हूँ। और जब वो बड़ा हुआ, समझदार हुआ, तो उसके अंदर ये इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं अपने इज़राइली भाइयों की मदद करूँ, उन इज़राइली भाइयों को मैं मिस्रियों के गुलामी में से छुड़ाऊँ। और प्रियो, उसने बहुत जल्दबाजी में जाकर वहाँ पर, हम जानते हैं कि उसने एक मिस्री व्यक्ति को ख़त्म कर दिया, उसको मार डाला। और प्रियो, हम देखते हैं कि वहाँ पर उसने अपने तरीके से मदद करने की कोशिश की और उसको मारकर, उसको वहाँ से डर कर भागना पड़ा। और उस भागने के बाद वो मिद्यान देश में 40 वर्ष के लंबे समय के लिए उसको वेटिंग टाइम में से होकर गुजरना पड़ा प्रियो, उसको ठहरने के समय में से होकर गुजरना पड़ा। और प्रियो, उसको 40 समय के उस लंबे समय में से होकर, उस ठहरने के समय में से, उस वेटिंग टाइम में से होकर गुजरना पड़ा, इसके पहले कि वो लाखों इज़राइलियों को उसका वो नेतृत्व कर सके प्रियो, उसकी वो अगुवाई कर सके प्रियो। और इसी ठहरने के समय के दौरान परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उससे बातचीत की प्रियो। यहाँ पर मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहूँगा, जब मूसा ने अपने शारीरिक समझ के अनुसार उस कार्य को या इज़राइलियों की मदद करने की कोशिश की प्रियो, तो उसे ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पर जब उसने अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में देखा प्रियो, तो उसे ये मालूम चला कि मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए उसने परमेश्वर से कहा, पिता परमेश्वर, आप किसी और को भेज दीजिए, मैं नहीं कर सकता हूँ। और प्रियो, कई बार परमेश्वर हमें इस ठहरने के समय में इस स्थिति में लेकर आना चाहता है, जब हम कह सकें कि प्रभु परमेश्वर, मैं कमज़ोर हूँ और मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। और हम जानते हैं, जब उसने सब कुछ परमेश्वर के तरीके से किया प्रियो, तो वो एक महान लीडर, एक महान अगुवा होकर बाद में उभरा प्रियो। कि इन सारी परिस्थिति ने मूसा के जीवन को इस तरह बदल दिया कि बाइबल हमें गिनती 12 अध्याय 3 वचन में बताती है, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। अर्थात उसका स्वभाव इतना नम्र पहले से नहीं था प्रियो, परंतु जो 40 साल का जो लंबा समय उसने बिताया, ठहरने का समय परमेश्वर ने उसको तैयार किया, तब जाकर उसके अंदर एक नम्र स्वभाव उत्पन्न हुआ प्रियो। और प्रियो, कई बार परमेश्वर हमें इस ठहरने के समय में इसलिए रखता है ताकि हम उस समय के दौरान हम अपना स्व मूल्यांकन कर सके, अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सके प्रियो। और इसके लिए मैं हमारे सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण है दाऊद के जीवन का प्रियो। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हर समय अपने जीवन को सेल्फ इवैल्यूएट किया, उसने अपने जीवन को मूल्यांकन किया, अपने जीवन को वो हमेशा जांचता था प्रियो। और हमारे भीतरी मनुष्यत्व को हम इस समय में जांच सकें, इसीलिए परमेश्वर कई बार हमको इस ठहरने के समय में से, इस वेटिंग टाइम में से गुजारता है प्रियो। और जहां आवश्यक हो वहां हम इस समय में सुधार कर सके, इसलिए परमेश्वर हमें इस समय में से गुजारता है। हमें परमेश्वर उस ओर हमारा ध्यान ले जाता है कि हम अपने आप को जांच सके, और जहां कहीं भी हमारे जीवन में सुधार की आवश्यकता है वहां अपने जीवन को सुधार सकें, और जो गलत बातें हैं उसे अपने जीवन से दूर कर सके प्रियो। और दाऊद के विषय में भजन संहिता उसका 139 जो अध्याय है उसका 23 और 24 वचन में यदि हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर दाऊद
के विषय में बताया जाता है कि वो कैसे अपने आप को जांचने वाला व्यक्ति था। वो अपने जीवन को वो स्वमूल्यांकन करता था। यहाँ पर लिखा हुआ है 23 वचन में, हे ईश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। और विलाप गीत 3:40 में यदि हम पढ़ेंगे प्रियो, तो यहाँ लिखा हुआ है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। प्रियो, कई बार परमेश्वर हमें इस ठहरने के समय में से लेकर जाता है ताकि हम विश्राम पाएं, और परमेश्वर हमें नए कार्य को करने के लिए तैयार करता है प्रियो कई बार। और उस नए कार्य को कराने से पहले परमेश्वर हमें उस वेटिंग टाइम में से, उस ठहरने के समय में से गुजारता है ताकि हम अपने आप को उस नए काम के लिए तैयार कर सकें। इसके लिए हम एलिया के जीवन को देख सकते हैं। ऐसे समय में हमको लगता है कि अब मेरी सेवा, कई बार हमें लगता है जब ऐसा ठहरने का समय आता है तो हमें लगता है कि शायद अब मेरी सेवकाई खत्म हो गई है। पर प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा ऐसे समय में एक नए काम को करने के लिए हमें तैयार कर रहा है, ताकि वो हमारी सारी कठिन परिस्थितियों के बीच में हमारे द्वारा अपनी महिमा को दिखा सके, आपके द्वारा अपनी महिमा को दिखा सके। और इसके लिए केवल वो अपने सही समय के लिए ठहरा हुआ है प्रियो। कई बार परमेश्वर अपने सही समय का इंतजार करता है और तब हमारे जीवन के द्वारा वो उस महान कार्य को कराता है। और इसके लिए आपको बड़े धीरज के साथ उसके समय की बाट जोहने की आवश्यकता, परमेश्वर के समय का इंतजार करने की आवश्यकता है। और धीरज से बाट जोहने के लिए आपको परमेश्वर से अनुग्रह मांगना चाहिए प्रियो। कई बार हमें इस ठहरने के समय में अकेलेपन का समय भी बिताना पड़ सकता है, और उस अकेलेपन के समय में हमें बेचैन नहीं होना, हमें रेस्टलेस नहीं होना है, परंतु परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है, उससे अनुग्रह मांगना है कि जब तक परमेश्वर का सही समय ना आए तब तक हम उसके समय का इंतजार कर सकें, ठहर सकें, ताकि वो हमें इस बात की जानकारी दे कि हमें अब इसके बाद क्या करना है ना। तब जब हम ठहरते हैं परमेश्वर के समय के लिए, तब परमेश्वर हमें एक एक बात करके बताता है कि इसके बाद हमें कौन सा वो नया काम करना है प्रियो। और पांचवी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार परमेश्वर हमें ठहरने के समय में से गुजार कर लेकर जाता है, वेटिंग टाइम में से लेकर जाता है, ताकि जिस स्थान में हमको वो काम करना है उस स्थान को परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर सके, जिसे मैं कहना चाहूँगा फिजिकल अरेंजमेंट, है ना, या हिंदी में यदि कहें तो भौतिक तैयारी। जिस स्थान में परमेश्वर हमें काम कराना चाहता है उस स्थान को तैयार करने के लिए परमेश्वर हमें वेटिंग टाइम में से लेकर जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज आप ऐसे समय में से गुजर रहे हैं कि आपको लंबे समय के लिए या थोड़े समय के लिए ठहरना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है प्रियो, तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, आप बिल्कुल भी बेचैन ना हो। अब्राहम को याद कीजिए प्रियो, उसको परमेश्वर के वायदे को पूरा होते हुए देखने के लिए 25 साल तक इंतजार करना पड़ा प्रियो। और प्रियो, याद रखिए, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 8 वचन के अनुसार परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। अर्थात परमेश्वर 1000 वर्ष के काम को वो एक दिन में हमारे जीवन में कर सकता है प्रियो। साथ ही साथ एक वचन और मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा उस ओर, यशायाह 40 अध्याय उसका 31 वचन। यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। अर्थात प्रियो, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, ये हमें वेटिंग टाइम को दिखाता है ना, हमें वेट करना पड़ रहा परमेश्वर के समय का इंतजार करते हुए। और ये वचन हमें बताता है कि जो लोग परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं, उस ठहरने के समय में से होकर गुजर रहे हैं, वो नया बल प्राप्त करेंगे परमेश्वर के उस महान काम को करने के लिए। वेटिंग टाइम कभी भी वेस्टिंग टाइम नहीं होता है प्रियो। हम इस बात को कभी भी हम भ्रम में न रहें कि परमेश्वर की सेवकाई के दौरान या परमेश्वर के
परमेश्वर में वेटिंग टाइम जो है वो वेस्टिंग टाइम है, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेटिंग टाइम वो है प्रिपरेशन टाइम। वेटिंग टाइम इज़ प्रिपरेशन टाइम। परमेश्वर हमको प्रिपेयर कर रहा होता है प्रियो, अपने सेवकाई के लिए, अपने महान काम को कराने के लिए प्रियो, और उसके लिए वो हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में हमें पक्का करता है, ताकि हम कहीं फिसल ना जाए, हम कहीं गिर ना जाए, और उसके काम को पूरा कर सके, उसके काम को हम कंप्लीट कर सके प्रियो। और अंत में एक वचन और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जो हमें मिलता है इफिसियों उसका 3 अध्याय उसका 20 वचन में। यहाँ पर लिखा हुआ है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है प्रियो। इसलिए हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थी है। इसलिए प्रियो मैं आपको हिम्मत दिलाना चाहता हूँ, आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि यदि आप में से कोई भी अगर वेटिंग टाइम में से होकर गुजर रहा है, और हो सकता है कि वो वेटिंग टाइम जो है आपके लिए लंबा है, आपके लिए लंबा होता जा रहा है, तो आप हार ना माने, आप गिव अप मत कीजिए, आप निराश ना हो। आप ये ना समझे कि परमेश्वर अब मेरे जीवन से कोई सेवा नहीं लेगा, परंतु प्रियो आपके जीवन को परमेश्वर तैयार कर रहा है। एक नए काम को कराने के लिए आपके जीवन को वो मजबूत कर रहा है, आपके जीवन को वो तैयार कर रहा है प्रियो, ताकि उस अद्भुत काम, जो मुख्य मकसद आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का इस दुनिया में है, उस मुख्य उद्देश्य को परमेश्वर पूरा करा सके, इसलिए वो आपको तैयार कर रहा है प्रियो। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष देने पाए।